गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 एग्ज़ाम, ये एक रियल एग्ज़ाम है जब पूछे गए हैं रियल एग्ज़ाम में बायोलॉजी के। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं और किस तरह का पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म बनते हैं एस्टेट के एग्ज़ाम में। वन बाय वन हम देखेंगे विद सोल्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है 91 क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन 91 से स्टार्ट होते हैं और 60 क्वेश्चन स्टेट के एग्जाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो है वो आपसे पूछे जाते हैं अगर आपने बायोलॉजी के लिए एग्जाम फॉर्म फिल किया है। देन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय, ये एक मेल हार्मोन है जो प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये जो है आपका लीडिंग सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। साथ में आप अपने आंसर भी जो है कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा, ठीक है। क्लियर है। देन सेकंड स्टेटमेंट, कौन सी इन चारों में से करेक्ट गलत स्टेटमेंट है। हेट्रोजाइगस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ करेक्टर, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। X0 यानी कि 45 क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय डाउन सिंड्रोम नहीं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज होती है जो 21st ट्राइसोमी, मतलब 21st जो पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, जो पेयर उसकी डबल कॉपी बनती है। लेकिन यहाँ पे X0 ये तो आपको पता है टर्निंग सिंड्रोम होता है, ना कि डाउन सिंड्रोम। तो हमें पता लग गया है कि हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो यही है। बाकी की सभी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से जो है क्वेश्चन दोबारा से फ्रेम होते हैं। आपको 4 के 4 आंसर पहले पढ़ने हैं, मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आपने देखना है। सो प्रीवियस ईयर की तो पेपर आपको देखनी है, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, किस तरह का पैटर्न आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हम बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। सिंगल पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये आपका बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। फाइनल आर एसोसिएट विद द ग्रुप, किस ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका राइट आंसर है हमारा सिफेलोपोडेट के साथ एसोसिएटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये हमारे होते हैं पीजन के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन 95th क्वेश्चन, डिटरमाइन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सडन ब्लोटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको एक सीक्वेंस बतानी है कि किस तरह से सडन ब्लोटिंग की जाती है। नो डाउट अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अपीयर होते हैं, डेफिनेटली आपने मास्टर्स में इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी किया होगा। सो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट को बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। देन उसके बाद हम बाद जो है मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन करते हैं विद लेबल प्रूफ सीक्वेंस, जिसकी सीक्वेंस हमें पता होती है, नोन होती है। सो इसका राइट आंसर क्या है, CAB। CAB इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट में फोटो रिसेप्टर नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता, क्लोरोक्रूनिन, इसमें नहीं होता, बाकी सब में फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल पीरियड, ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर में से फ्रेम हुआ क्वेश्चन है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है जियोलॉजिकल पीरियड। सबसे पहले अगर फर्स्ट हम ऑप्शन को देखते हैं, ट्राइस के बाद में आता है जुरासिक पीरियड, देन आपका आता है क्रेटेशियस पीरियड। तो ये भी आपका ठीक लग रहा है क्या, 97 का ये भी बिल्कुल सही सीक्वेंस है। अगर आपने पढ़ा होगा देन आपको पता होगा ये दोनों ही सीक्वेंस राइट है आपके। पैलोजोइक के बाद में मेसोजोइक की आती है, देन आपकी आती है सिनोजोइक की। तो योर राइट आंसर इज बोथ A and B, ओके। साथ के साथ आप नोट करते जाइएगा, और जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुकेट स्टेज इज द करेक्टर ऑफ, बुकेट स्टेज आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ये सेल साइकिल वाले चैप्टर में से फ्रेम हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको सभी स्टेजेस पता होंगी मियोसिस की, किस तरह से जो है वो फाइनल डिवीजन होती है, देन बुकेट स्टेज जो है आपको वो लिप्टन स्टेज के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही, पे भी मेरा ऑलरेडी आई थिंक लेक्चर है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप विजिट कर सकते हैं।
उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट इन द प्लांट, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही रॉन्ग मतलब आया हुआ था उस टाइम पे। इनमें ये जो चारों के चारों एलिमेंट है ना, ये चारों ही मैक्रो है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट, ये चारों ही मैक्रो एलिमेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी माइक्रो है ही नहीं। तो इसका आंसर जो गवर्नमेंट की तरफ से सबको बोनस मिला था, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The recipient of first अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन was, आपको पता ही है अमृता देवी ने जो है पेड़ों को बचाने के लिए सभी जो है ये कम्युनिटी जो है वो पेड़ों के साथ लिपट गई थी, जिससे कि ये पेड़ों के साथ इनको काट दिया गया था। तो इसके लिए इसको बाद में जो है नेशनल अवार्ड मिला था कि ये लोग कितना नेचर से प्यार करते थे। तो ये अवार्ड मिला था गंगाराम बिश्नोई को, क्योंकि ये बिश्नोई कम्युनिटी ने सेव किए थे ना पेड़ों को, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ डिजर्ट प्लांट्स, के फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन किस तरह से जो है वो अडेप्ट करते हैं, कौन सी इसमें से जो है वो डेजर्ट प्लांट है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सो आपके किसमें है, कैम प्लांट, ठीक है। इसका कुछ इसमें गवर्नमेंट ने जो है वो आंसर के में सेकंड भी लगाया था कि कुछ C4 प्लांट भी जो है वो जैसे डेजर्ट वाले प्लांट अडेप्ट करते हैं ना, तो वो भी कर जाते हैं। अगर किसी का सेकंड भी था तब भी गवर्नमेंट ने जो है वो राइट किया था इसका, सॉरी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। इफ ए सोल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स वाटर पोटेंशियल बताना है कि क्या होता है अगर किसी सोल्यूशन में प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर फर्स्ट फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट अच्छे से स्टडी किया होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। देन व्हाट वाज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, के मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एज इट एनसीईआरटी से फॉर्म हुआ क्वेश्चन है। ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ये वाला जो मिल्क है, मिल्क में ये चीजें प्रेजेंट थी। व्हाट वाज द प्रेजेंट इन मिल्क, इन ट्रांसजेनिक काउ के मिल्क में क्या था, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। एज इट फ्रेम हुआ है, ये बिल्कुल ही इजी था। PAR क्या होती है, PAR की रेंज तो आप सबको पता है, फोटोसिंथेटिक रेंज कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रेंज पूछी गई है इसमें, क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कुछ ही क्वेश्चन आसान है, कुछ एक बहुत ही हार्ड है, कुछ तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही मतलब सिलेबस से बाहर तो नहीं कह सकते, बट हाँ आपके हायर क्वालिफिकेशन मतलब BSc MSc से भी पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स एक्सिबिट बोथ रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री, किस में देखने को मिलती है। तो दोनों ही चीजें आपको जो है वो सनफ्लावर में देखने को मिलेंगी। अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। इन पिट्रोमाइजोन, एज इट क्वेश्चन फ्रेम हुआ है आपके एनिमल किंगडम से, क्या है इसमें, क्या सिस्टम प्रेजेंट होता है, लीवर टेट्रालोब नहीं, रीनल पोर्टल सिस्टम भी नहीं होता, लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी, ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी किसमें पाई जाती है भाई, ये आपके देखने को मिलती है निमोटेक्सिस में। हाँ ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कुछ वो था टेक्निकल। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, फ्लेरिफॉर्म लार्वा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो डायरेक्ट NCERT से फॉर्म हुआ है। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मेल मॉस्किटोस, के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। चारों ऑप्शन में से आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझे बता सकती हैं अगर आप जानते हैं। देन देयर हाइपोफैरिंग्स इज लेस डेवलप्ड एंड फ्यूज्ड विद द लेबियम, ये बात सही है, बाकी सभी चीजें रॉन्ग है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं 60 क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म अ मल्टी मेल बायसेक्सुअल ग्रुप, नहीं बनाता, कौन सा नहीं बनाता भाई जल्दी से बताइए। पेट्रस मंकी नहीं बनाता, बाकी सभी बनाते हैं। रिसेस केयर सभी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं,
ये नहीं करता। फर्टिलाइजिंग एक प्रोटीन होता है जो स्पर्म के क्या काम करता है और कहाँ पे लगा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है। सो कैसा नेचर होता है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का? ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था आंसर। तो कोप्रोफेजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो फिशेस को खाते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, ठीक है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन थे ये तो। Which of the following RNA commonly used for phylogenetic analysis के लिए यूज किया जाता है? कौन सा? 16S RNA को phylogenetic एनालिसिस में यूज किया जाता है और ये किस में प्रेजेंट होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है 16S, ठीक है। हमारे अंदर 18S होता है। काफी छोटी छोटी सब यूनिट्स होती है ना, उनके बारे में बात की गई है। मोनोट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न्ड है ये सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर को जो खत्म करते हैं उनके साथ रिलेट करती है ये बात, ठीक है। बाकी चीजें रॉन्ग है। अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। साइन डलगार्नो सीक्वेंस, हाँ नो डाउट ये एमएससी में आती है, आपकी सीक्वेंस के बारे में आप स्टडी करते हैं। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये आपके मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होती है। हाँ, ये इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलता डेफिनेटली। सिलेक्ट द गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में गलत स्टेटमेंट बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द जीनस हैज अ स्पेसिफिक, बिल्कुल ठीक बात है। सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा, बिल्कुल ठीक बात है। लिनियस यूज लैटिन वर्ड फॉर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एज इट वाज अ डेड लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक बात है। टोटोनिम जैसी कोई बात हमने नहीं स्टडी की किसमें? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो ये बात जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। The next question, the correct sequence of the three major stages of Calvin cycle form, इसमें जस्ट आपसे सीक्वेंस पूछी गई है। अगर आपने कैल्विन साइकिल पढ़ा होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड थर्ड, ठीक है, इसमें क्या होता है। तो लास्ट में आपने रीजनरेशन स्टेप पढ़ा होगा, तो रीजनरेशन लास्ट में किस में दी हुई है? दो ऑप्शन में दी रखी है, सेकंड और थर्ड में दिया हुआ है ना। तो आपका राइट आंसर क्या है? सबसे पहले क्या होती है? कार्बन का फिक्सेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, देन रिडक्शन होती है एंड देन आपका रीजनरेशन स्टेप होता है। तो दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को किसी तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज नॉन एज द वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स? बहुत ही आसान एज इट क्वेश्चन आया है आपकी 11th की एनसीईआरटी से फ्रेम हुआ क्वेश्चन है। ट्रिडोफाइट्स बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स के टर्म, ये जो टर्म है वो ट्रिडोफाइट्स के लिए बोली गई है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो ब्राइफाइट्स आते हैं, उसमें कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, वो उनकी तो इवन बॉडी भी डिफ्रेंशिएट नहीं होती, थैलस बॉडी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो पेपर आपको बायलैंग्वेज मिलता है, एक साइड आपको हिंदी प्लस इंग्लिश, अगर किसी को इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम है तो वो हिंदी का भी सहारा ले सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग प्लांट सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस? जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो किसमें नहीं होता? कंपेनियन सेल में होता है, एंडोस्पर्म के सेल में भी होता है, स्क्लेरोइड्स में भी होता है, सीव सेल जो होती है ना उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बिना न्यूक्लियस के होती हैं। The cells of which of the following layer of the anther wall are multinucleated due to एंडोमाइटोसिस की वजह से मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है? किस वजह से होती है? किस में होता है मल्टी न्यूक्लियस? किस में पाया जाता है? न्यूसेलस में होता है या एंडोथीशियम में होता है, मिडल लेयर? ये डायरेक्ट आपका स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होगी तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो टैप्टम जो है वो आपका राइट आंसर है। टैप्टम की लेयर जो क्या देती है, नरिशमेंट भी देती है ना एंथर को, ठीक है, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम भी करती है इसके अलावा। और ये इसमें क्या होती है, एंड माइटोसिस की वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, वॉल होती है, लेयर होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स ग्रुप? किसमें होता है ये? फोर्थ, एनिलिड, मोलस्का एंड ब्रायोजोमा। दिस इज योर राइट आंसर।
इसमें ये ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है एनिलिडा में, मलस्कास में एंड ब्रायोजोआ में। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? which one of the following is a result of inborn error of nucleic acid metabolism? मतलब जन्म से ही न्यूक्लिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? वो है आपकी लेस निहान सिंड्रोम। ये थोड़ा मैं कह सकती हूँ बहुत ही मतलब टिपिकल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्लाइंस इन ए स्पेसिफिक एक्टिविटी ड्यूरिंग टेल रिग्रेशन ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस? 123rd, दिस इज योर राइट आंसर, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है स्पेसिफिक एक्टिविटी को ड्यूरिंग टेल रिग्रेशन ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस एंजाइम। ठीक है, देन क्योंकि अभी आपके सिलेबस में भी वैसे फ्रॉग ही रह गया है 11th के, तो उसको थोड़ा सा रीड करके जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू नॉन एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास ऑफ मेमेलिया? ठीक है, ये बताइए जरा। ऑर्निथोडेल्फिया, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपके आई थिंक एनिमल किंगडम में दिया होगा। ठीक है, नॉन एक्सटिंक्ट मतलब जो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, इंफ्रा क्लास है मेमेलिया की। विच सेट ऑफ प्लांट्स बियर कोन, किसमें कोन पाए जाते हैं भाई? साइकस एंड पाइनस में पाए जाते हैं। वैसे तो इक्विसिटम में भी पाए जाते हैं, लेकिन मार्केंशिया यहाँ पे रोंग दिया हुआ है। इसका भी थोड़ा मतलब डाउट ही था, गवर्नमेंट ने थोड़ा ये क्वेश्चन गलत ही डाला हुआ है। साइकस एंड पाइनस, पाइनस में तो होते हैं। ठीक है, साइकस में दो अलग अलग बॉडी होती हैं। हाँ नहीं, पाइनस में पाए जाते हैं। साइकस एंड पाइनस, दिस इज योर राइट आंसर। मेटानेफ्रॉन्स किडनी जो है फॉर्म्ड फ्रॉम कहाँ से बनती है ये किडनी? ये बनती है आपका पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म से बनती है। कौन सी? मेटानेफ्रॉन किडनी मेसोडर्म से बनेगी ये। हेम इरिथ्रिन जो ये पिगमेंट है, ये किससे रिलेट करता है? तो ये आपका देयर इज नो हेम इन दिस एंड आयरन एटम आर बाउंड डायरेक्टली टू द प्रोटीन। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। कुछ ही क्वेश्चन मैं खुद मानती हूँ स्टेट बहुत ही मतलब टफ पूछता है। नियासिन इज सिंथेसाइज्ड, ये कहाँ से बनता है, किस मतलब अमीनो एसिड से फॉर्म होता है? ठीक है, सो ये ट्रिप्टोफैन से फॉर्म होता है नियासिन प्रोटीन विटामिन। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस क्या करता है? एसिटाइलिन। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का जो पाउडर है वो यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल मतलब फ्रूट को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो जो कैल्शियम कार्बाइड का जो पाउडर यूज़ किया जाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो उस टाइम पे जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है, वैसे तो जनरली इथिलीन निकलता है अगर नेचुरली कोई फ्रूट प्रोड्यूस किया मतलब पकता है, लेकिन अगर कोई आर्टिफिशियल फ्रूट को पका रहा है तो उस टाइम पे ये एसिटाइलिन बनेगी। ठीक है, A curd formed by the action of lactic acid bacteria on milk is rich. मिल्क में कौन सा विटामिन, जब दही बनता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के एक्शन से, तो कौन सा विटामिन जो है वो उस टाइम पे कर्ड में मिलता है? तो आई थिंक ये आपका इजी क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, और विटामिन सी तो आपको पता है सिट्रस फ्रूट में होता है। डी आपको सन से मिल जाती है। ठीक है, और ये विटामिन ए आपको वेजिटेबल्स से मिलता है। द मुरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, किसकी सेल वॉल में? ये भी इजी क्वेश्चन है, एज इट एनसीईआरटी से लिया आया हुआ फ्रेम हुआ क्वेश्चन है।
तो ये आपकी देखने को मिलती है ब्लू ग्रीन एल्गी में। मुरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। सेलेक्ट द गलत स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द क्रैब साइकिल के रेफरेंस में गलत स्टेटमेंट कौन सी है। अगर आपने क्रैब साइकिल आपको पता हुई तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सो द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल कोएंजाइम के साथ स्टार्ट होती है ना कंडेंसेशन से, एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। ये बात गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी बनता है, बिल्कुल बनता है। एट ए पॉइंट साइकिल एफएडी भी बनता है, रिड्यूस होता है, बिल्कुल सही बात है। एनएड इज रिड्यूस टू, इसमें होता है 3 पॉइंट इन द साइकिल, बिल्कुल ठीक बात है। बाकी हाँ, कि एसिटाइल ग्रुप के साथ पायरुविक एसिड यील्ड कर सिट्रिक एसिड, ये बात गलत है। ठीक है। Which one of the following is not a measure for soil conservation in modern times में कौन सा एक चीज है जो सोइल कंजर्वेशन में मॉडर्न टाइम में हेल्प नहीं करता। कौन सी चीज है भाई, जल्दी बताओ। जूम कल्टीवेशन नहीं करता, बाकी सारी करती है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन, विंड ब्रेक्स, टेरेसिंग। ठीक है, जूम कल्टीवेशन आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ एलन वीड स्पीसीज इन इंडिया में एलन वीड स्पीसीज कौन सी है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं खरपतवार जो इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, वो कौन सी है भाई। ये है आपकी कैरेट ग्रासेस। ठीक है, ये एलन वीड एक खरपतवार स्पीसीज है जो सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलती है। देन अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो आपको बस सीक्वेंस बतानी है, द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ विच एंजाइम। ये आपका एमएससी लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि वहां से फ्रेम हुआ है। तो हिंद सेकंड की है ये सीक्वेंस जो है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इकोलॉजी इक्विवेलेंस इज बेस्ट डिफाइंड बाय, किसके द्वारा बेस्ट डिफाइंड की जाती है। आप चाहे तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निके इन ए डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी इक्विवेलेंट। organism that occupy the same or similar ecological niche in different geographical region। ये क्वेश्चन हाँ आपका डेफिनेटली ये आपका आया है मास्टर्स से। ठीक है, क्योंकि ये टाइट जंक्शन, बेल्ट स्पोर्ट्स डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, ये हम मास्टर्स में स्टडी करते हैं। मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन लगते हैं, किस तरह के मतलब उनके बीच में कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, एक सेल का दूसरी सेल के साथ। 137। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जी आपका सेकंड। किस तरह से, ए टाइट जंक्शन जो है वो जोनुला ओक्लूडेंस होता है। देन बी का फोर्थ बेल्ट डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, जोनुला अधेरेंस के कनेक्शन को बोला जाता है। एंड देन स्पोर्ट डेस्मोसोम्स, अगर आप किसी एक को फाइंड कर लेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के आंसर को निकालना आसान हो जाता है। स्पोर्ट डेस्मोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके मैक्युला एडहेरेंस में प्रेजेंट होते हैं। गैप जंक्शन कहाँ पे होता है, ये मैक्युला कम्युनिकेंस में। ठीक है, दो चीजों के मतलब बीच में होता है, कम्युनिकेट करता है सेल के बीच में ये जंक्शन। देन विच टिश्यू इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन, का रिजल्ट नहीं है, कौन सा टिश्यू नहीं है भाई, तो फेलुजन नहीं है। बाकी कोर का आउटर लेयर होती है सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, लेकिन फेलुजन नहीं होता। ठीक है, रीडिफरेंशिएशन से ही नहीं बनता ये फेलुजन। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोबॉडी, नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, सेंट्रोसोम नहीं है माइक्रोबॉडी, बाकी सभी है प्रोक्सिसोम, ग्लाइसोसोम, स्फीरोसोम। ठीक है, ब्रांचियोस्टोमा क्या होता है, ये आपका एनसीईआरटी से डेवलप हुआ क्वेश्चन है। कलरलेस ब्लड को बोलते हैं ब्रांचियोस्टोमा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ह्यूमन क्लोक जीन वॉज डिस्कवर्ड, किसने किया था, ये आपका किया था यिंग यू, ये कुछ चाइनीज सा नाम है भाई।
फू ने किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रस्टेशियन मोल्टिंग मीनिंग ऑफ एक्डाइसिस साइकिल। एंड एक्डाइसिस साइकिल में क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और इस कौन सी ये साइकिल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब नहीं कुछ अच्छे से बताया गया। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आपके एमएससी में सॉरी बीएससी के अंदर आपको देखने को जरूर मिलता है। इसका आप क्वेश्चन ये डाउट में है इसका आंसर, तो इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, या आप खुद से भी गूगल कर सकते हैं इसका आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वन। एक्चुअली वो पीछे वाला क्वेश्चन ही थोड़ा गलत फ्रेम हुआ है, तो उसका समझ नहीं आता कि उसमें पूछा क्या गया है। मीनिंग भी पूछ रखा है, साथ में ये साइकिल भी पूछी हुई है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट वन। इसमें बताइए भाई कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लगती है। सो लैरिंग्स इज एसोसिएटेड विद द ब्रीथिंग मूवमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। देन लंग पिन प्रिक कंडीशन इज इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। इसमें ए और डी आपके राइट आंसर हैं। योर राइट आंसर इज फोर्थ। ठीक है, इस तरह की कोई डिजीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं होती। ट्रैक इज लाइन विद सिलेटेड स्फिंक्टरम एपिथेलियम। नहीं, ट्रेकिया में कोई सीलिया नहीं लगे होते, वो तो एक विंड पाइप होती है। द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विस एज डिफाइंड एज MEA इन 2005। कितने इकोसिस्टम इस कैटेगरी में आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं आपके 4 इकोसिस्टम। ठीक है, कौन कौन से आते हैं एनसीईआरटी से देखेंगे। देन जेनेटिकली, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ब्रूड टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग। किस टाइम पे स्टिग्मा में जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आर ब्रूड टू स्टिग्मा के द्वारा डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास लेके लाए जाते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। ठीक है, बाकी ये आपको पता है सारे उसके ही हैं, सेल्फ पोलिनेशन वाले के हैं जो डिफरेंट फ्लावर पे होता है। देन राइबोसोम्स क्या होते हैं, एक नॉन प्रोटीनेस बायोकैटालिस्ट होता है। राइबोसोम क्या होता है, एक नॉन प्रोटीनेस बायोकैटालिस्ट होता है। बाकी सारी चीजें प्रोटीनेस बायोकैटालिस्ट गलत है, एलोस्टैटिक एंजाइम गलत है, एंजाइम प्रेजेंट ओनली इन, जहाँ पे ये ओनली वर्ड आ जाता है ना, मोस्टली वो क्वेश्चन रॉन्ग पाया जाता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना अगर आपने ये थोड़ा तुक्का भी लगाना है क्वेश्चन में। देन द सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रेडेटर्स मेंटेन द डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक एक को दूसरा खाने वाला ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, कम्युनिटी में बैलेंस नहीं हो पाएगा, एक किया तो किसी एक की आबादी बढ़ेगी। ठीक है, तो मेंटेनेंस भी जरूरी है, तो एनवायरनमेंट जो है अपने आप को मेंटेन रखता है थ्रू प्रेडेटर्स। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो रोंग है। शी डोरमेंसी बिल्कुल नहीं। स्पीसीज दैट इन्वेंट अ बियर एरिया, क्लाइमेक्स नहीं, क्लाइमेक्स नहीं बोलते। लिमिटेड बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, करेक्ट आपकी प्रेडेटर्स वाली ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए जीन कंटेन द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस। आपको सपोज करना है कि एक जीन के साथ डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। इफ द टॉप स्टैंड इज द सेंस, अगर टॉप वाला सेंस स्टैंड है जो कोड करा है मैसेंजर आरएनए के लिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सीक्वेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द एंटीसेंस आरएनए। इसकी नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगी। ठीक है, तो ये बताना है आपको। सो ये राइट आंसर इज दिस वन। ठीक है, कैसे आई ये आप समझेंगे। एंटीसेंस अगर स्टैंड है तो उसकी नेक्स्ट सीक्वेंस में आपको पता है क्या आता है, किसकी ऑर्गेनिज्म की, किस ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, तो यूरेसिल प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह में देखी गई है ना, तो वहां पे यूरेसिल होता है। एनिमल्स हायर ऑर्गेनिजम्स की तो बात की नहीं गई। कंसीडर द फॉलोइंग, अब इसकी देखो 3 to 5, तो नेक्स्ट सीक्वेंस 5 to 3 होती है। ठीक है,
ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लर्न एज इट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी सीक्वेंस मोस्टली नोन ही होती है। अगर किसी ने पढ़ी होगी तभी उसका आंसर कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द गलत स्टेटमेंट बतानी है जेनेटिक कोड के रेफरेंस में। तो ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय अ सेपरेट कोडोन, ये बात गलत है। देयर आर 64 कोडोन होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें से 61 जो होते हैं फंक्शनल होते हैं, 3 जो है वो टर्मिनल कोडोन होते हैं। द कोडोन AUG डबल फंक्शन है, बिल्कुल ठीक बात है। 3 कोडोन जो है डू नॉट कोड फॉर, ये भी बात ठीक है, लेकिन ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय सेपरेट कोडोन, ये बात गलत है। बाय एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन भी कोड कर जाते हैं। ठीक है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डेट्राइटस फूड चेन का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है एनर्जी का, तो वो है हमारा सन। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे एस्टेट एग्जाम के, जो हमने कंप्लीट 60 के 60 स्टडी कर लिए। 2 क्वेश्चन में डाउट है या गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही गलत फ्रेम किया जिसके कोई आंसर ही नहीं बनता, तो उनको छोड़ दीजिए। बाकी इस तरह का पैटर्न रहता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच for watching my lecture, and also you can visit my whole video जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, तो आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।